बेटा इसका प्रूफ कैसे करेंगे? इसका प्रूफ ये है कि जैसे देखो, वेन एवर प्लेस ए बी सी ओवर डी ई एफ, अगर आप इस ए बी सी ट्राइंगल को, ठीक है, डी ई एफ ट्राइंगल के ऊपर प्लेस करोगे, जब रखोगे, सच दैट वर्टेक्स ए फॉल्स ऑन वर्टेक्स डी, देखो जब आप इस ट्राइंगल को पिकअप करके इसके ऊपर रखोगे तो जो एंगल ए होगा वो डी के साथ मैच होगा, मतलब फॉल करेगा उसके ऊपर। फॉल करने का मतलब है कि ये जो है एंगल ए और एंगल डी बिल्कुल ये जो है इसके ऊपर मीट करेगा, इसके ऊपर आ जाएगा। जैसे जैसे मैंने इसको जैसे एज इट इज़ उठा के इसके ऊपर प्लेस किया तो ए डी के साथ मैच हो जाएगा। एंड साइड ए बी फॉल्स ऑन साइड डी ई, और जो ए बी साइड है वो किसके ऊपर फॉल करेगी? डी ई के ऊपर। ठीक है, अगर ये एंगल इसके ऊपर फॉल करेगा, ए बी साइड डी ई के ऊपर फॉल करेगी, तो दैट मीन्स जो साइड ए बी है वो डी ई की क्या होगी? इक्वल होगी, तभी तो वो उसके साथ कंप्लीटली मैच करेगी, उसके ऊपर फॉल हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो फिर उसका साइज़ बाहर नहीं आएगा अगर इक्वल नहीं होगी तो इसलिए ये इक्वल है। आगे, अब आगे देखिए वर्टेक्स बी। अब जैसा कि वर्टेक्स बी है फॉल्स ऑन वर्टेक्स ई, ठीक है, वर्टेक्स बी जो है यहाँ पे वो किसके ऊपर फॉल होगा? वर्टेक्स ई के ऊपर। ठीक है, जैसे हमने कहा कि ए बी डी ई के इक्वल है, अगर ए डी के ऊपर फॉल कर रहा है तो बी भी तो इसके साथ ई के साथ फॉल करेगा, बी भी ई के ऊपर ही तो फॉल करेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने लिखना है, वर्टेक्स बी फॉल्स ऑन वर्टेक्स ई, एंगल ए इक्वल टू डी, ये तो था ही हमारा। तो इसका मतलब ये हो गया। फिर आगे ए सी विल फॉल ऑन डी एफ। अब जी ये जो ए सी है वो डी एफ के ऊपर फॉल करेगी। ठीक है, ए सी जो है वो डी एफ के ऊपर फॉल करेगी, बट ए सी इक्वल टू डी एफ ये हमें गिवन भी था, ये हमें दे रखा था कि ए सी डी एफ के इक्वल भी है। तो देखो अगर ये इक्वल भी है, अगर ये इसके ऊपर फॉल भी करेगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ए डी के इक्वल होगा और जो एंगल सी है वो एफ के इक्वल होगा। इसका मतलब जो सी है, सी एंगल भी एफ के ऊपर फॉल करेगा। ठीक है, तो सी विल फॉल ऑन एफ। ओके, आगे है हमारा। अब इसमें देखिए ए सी विल कोइंसाइड विद डी एफ। इसका मतलब है कि जो ए सी है वो डी एफ के साथ कोइंसाइड का मतलब हो गया कि बिल्कुल उसके ऊपर एग्जैक्टली आ जाएगी, मतलब मैच करेगी। ठीक है, मतलब जब टू लाइंस एक ही लाइन पे मीट कर जाएं, जैसे आपने इसको पिकअप किया था, हमने इसके ऊपर रखा, अगर ए सी डी एफ के ऊपर फॉल करेगी तो उसको हम कोइंसाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ए सी विल कोइंसाइड विद डी एफ। नाउ बी फॉल्स ऑन ई, अभी हमने पढ़ा था कि बी ई के ऊपर फॉल कर रहा है, एंड सी फॉल्स ऑन एफ, सी एफ के ऊपर फॉल कर रहा है। तो दैट मीन्स अगर बी ई के ऊपर फॉल करेगा, सी एफ के ऊपर फॉल करेगा, तो दैट मीन्स जो बी सी है वो ई एफ के ऊपर क्या करेगा? कोइंसाइड, मतलब फॉल करेगी उसके ऊपर। जो बी सी साइड है वो ई एफ के ऊपर बिल्कुल मैच करेगी, कोइंसाइड। सो बी सी विल कोइंसाइड विद ई एफ। ठीक है, फॉल लिख दो या कोइंसाइड लिख दो, एक ही बात है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि कंप्लीटली ट्राइंगल इसके साथ क्या हो रही है? कोइंसाइड, मतलब बिल्कुल मैच हो रही है। क्योंकि देखो ये वाली साइड इसके ऊपर आ गई, ये वाली साइड इसके ऊपर फॉल कर गई, ये वाली साइड इसके ऊपर फॉल कर गई, तो इसका मतलब पूरी ट्राइंगल ही एकदम से एग्जैक्टली एक ही ट्राइंगल हो गई है। ठीक है, तो हम दोनों नहीं बोलेंगे, कोइंसाइड का मतलब एक ही हो गई दोनों। इसको उठा के इसके ऊपर रखा, इसने इसको कम्प्लीटली ओवरलैप कर लिया, इसको बोलते हैं कि कम्प्लीटली ओवरलैप कर लिया। तो अगर ओवरलैप हो गया तो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएगी? हमारी कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब ही यही है कि इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, जैसा कि ये साइड इसकी इक्वल होनी चाहिए, ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए और ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ए सी का मैच ई एफ के साथ देखो, ऐसे नहीं करना आपको। ठीक है, मतलब ए बी का मैच आप ई एफ के साथ देखने लग गए, ऐसे नहीं। अगर आपने किसी एक ट्रायंगल की ए बी साइड ली है तो डी ई एफ ट्रायंगल में भी आप डी ई साइड लेंगे। अगर इसकी बी सी साइड ले रहे हो तो इसकी कौन सी लेनी पड़ेगी आपको? ई एफ। और अगर इसकी ए सी साइड है तो इसकी कौन सी होगी? डी एफ, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड। तो अगर करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गई, पूरी तरह से मैच हो गई, तो दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, सो इन दिस वे, तो ये जो थ्योरम है हमने ये प्रूव करी कि कैसे एस हमारा कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई होता है। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम और ये आपके सिलेबस में है और इसका प्रूफ भी आपको एग्जाम में आ जाता है। ओके, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।